नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज में। पेश है हरदा के मुख्य समाचार। मृतक का शव रखकर विश्नोई समाज ने किया चक्काजाम। सड़क पर फैली गंदगी से नाराज दुकानदारों ने किया धरना प्रदर्शन। गांव के ग्रामीण भी हुए शामिल। एसडीएम की समझाइश पर किया धरना खत्म। पुलिस ने किए चोरी के 134 मोबाइल जब्त। यातायात पुलिस की उदासीनता के चलते आवागमन में बाधित बन रहे 4 पहिया वाहन। माता पिता के लिए वरदान साबित हो रही बेटियां। भोपाल इंदौर के नामी स्कूलों में मिलेगी छूट। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को नेहरू स्टेडियम में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। शराबी वाहन चालक पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। न्यायालय ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। हरदा कलेक्टर ने किया परीक्षार्थियों से संवाद कायम। सफलता पाने के लिए दिए टिप। 3 दिनों से कन्या छात्रावास की लाइट गुल। छात्राओं को कैंडल लाइट में गुजारनी पड़ रही रातें। कमल युवा खेल महोत्सव ब्लॉक स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन। बुरहानपुर में सिंधी समाज ने नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी का किया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। जिला जेल में हुई कैदी की मौत, परिजनों ने शव रखकर किया हाईवे जाम। हरदा जिला जेल में मंगलवार सुबह एनडीपीएस मामले में 1 सप्ताह से बंद 63 वर्षीय कैदी की मौत हो गई। मृतक के बेटे ने पुलिस पर उसके पिता को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। जिला अस्पताल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पीएम किया गया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार जिले के बेड़ी गांव निवासी रामदयाल पिता मनसाराम विश्नोई उम्र 63 वर्ष सहित 3 लोगों को 28 दिसंबर को सिविल लाइन थाना पुलिस ने 53 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा था, जिसके बाद तीनों को जेल भेज दिया था। एसपी ऑफिस में अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी अभिनव चौकसे ने घटना की जानकारी दी थी। तभी से तीनों हरदा जिला जेल में बंद थे। इसके बाद मंगलवार सुबह जेल में आरोपी रामदयाल विश्नोई को उल्टी और सीने में दर्द होने की शिकायत के बाद कर्मचारी जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में शव के पीएम के दौरान बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और अन्य लोग जमा हो गए। पीएम के बाद परिजनों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी नजर आई। एक तरफ पुलिस शव को परिजनों सहित शांतिपूर्ण तरीके से भेजना चाहती थी, दूसरी ओर मृतक के परिजन न्याय की मांग के लिए प्रदर्शन करना चाहते थे, जिसके बाद परिजनों ने शव को निजी वाहन में ले जाने की मांग की, परंतु पुलिस का कहना था कि वाहन के साथ पुलिसकर्मी भी रहेंगे। परंतु परिजन इस बात से राजी नहीं हुए और शव को कंधों पर पैदल लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में परिजनों और ग्रामीणों ने थाने के पास खंडवा बाईपास पर सड़क के बीच शव रखकर जाम लगा दिया। एसडीएम कुमार शानू देवड़िया लोगों को समझाइश दे रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। परिजन एसपी से मिलने की बात पर अड़े रहे, परंतु अंत में हरदा एसडीएम कुमार शानू देवड़िया को ज्ञापन सौंपकर जाम खुलवाया गया। इस पूरे मामले में मृतक के बेटे ने लगाए पुलिस पर आरोप। मृतक के बेटे कपिल विश्नोई ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसके पिता को झूठे केस में फंसाया गया। उन्हें सूचना मिली कि तबीयत खराब है, लेकिन जब अस्पताल आए तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनके साथ जेल में क्या हुआ उन्हें कुछ भी पता नहीं है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें जेल मेन्यू के हिसाब से नहीं रखा गया। तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर से इलाज भी नहीं कराया गया। वहीं मृतक के भाई ने कहा कि भैंस खरीदने गए थे, झूठे केस में फंसाया गया। रामदयाल के भाई महेश विश्नोई ने आरोप लगाया कि उनका भाई रामदयाल भैंस खरीदने के लिए रहटगांव के पास एक गाँव में गए थे, जहाँ 28 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे उन्हें पुलिस ने पकड़ा और पूरी रात थाने में रखकर अगले दिन हरदा में साई मंदिर से हनुमान मंदिर के बीच एमडी के साथ पकड़ने का प्रकरण बनाया गया, जबकि उनके पास कोई मादक पदार्थ नहीं था। उन्होंने पहले से बीमार होने की बात भी पुलिस को बताई थी, फिर भी झूठे केस में फंसाया गया। इस पूरे प्रकरण में एक मुख्य बात और भी है कि जो मृतक है बेड़ी गांव का सरपंच था। पुलिस के मुताबिक 28 दिसंबर को आरोपी परमानंद विश्नोई, रामदयाल विश्नोई और हरिशंकर विश्नोई को पकड़ा गया था। इसमें परमानंद और रामदयाल पहले से ही पुलिस के रिकॉर्ड में थे। परमानंद पर हत्या, अड़ीबाजी और अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज है। वहीं रामदयाल ग्राम बेड़ी का वर्तमान सरपंच है, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। नहीं, हम साथ में बैठ के जाएंगे, हमारी फाप पे वो करेंगे, इसलिए हमारी मजबूरी रही कि हमने कंधे पे लेके आए। हम यहाँ फ्यूल लाइन लाने के लिए हमने बोला कि हम फ्यूल लाइन ले जाएंगे, तो पुलिस के नहीं, हम बैठ के हमको घर तक छोड़ेंगे। हमारे पास जाती हुई फाप। क्या मांगे? हमारी मांग है, इनको झूठा फंसाया, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो पुलिस वालों ने, थानेदार टीआई ने, जिसने भी इनको पकड़ा वहाँ पे गाड़ा मोड़ रेडगांव, फिर इनने केस यहाँ बनाया एमडी रख के। उनके पास कोई सामान नहीं था, बिल्कुल वो
सामान एमडी वगैरह कुछ नहीं खाते थे, वो फिर थोड़ा बहुत नफा पता करते थे तो उनके लायक करते थे, बाकी ये कोई धंधाखोर आदमी नहीं थे। झूठा केस बना है पेवर इनका, और आज इसके कारण वो हमारा भाई बीमार था और वो आज वो खत्म हो गया। क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने बोला कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे, एफडीएम साहब ने। करीब एक हफ्ते पहले एमडी का एक केस हुआ था जिसमें 3 लोग पकड़े गए थे। पुलिस ने उसमें एफआईआर करके कार्रवाई की थी और 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इसमें एक आरोपी की तबीयत ख़राब होने से उसको जिला चिकित्सालय शिफ्ट किया गया था, जहां जिला चिकित्सालय में उसकी मृत्यु हो गई थी। उस पे जो है पंचनामा कार्रवाई करके उसका पीएम कराया गया था और 100 परिजनों के सुपुर्द किया गया था, जिसमें परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की है, इसलिए वो 100 लेकर के यहाँ आए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसकी जांच कराई जाए, तो हम उसकी जांच करा लेंगे जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। रहटगांव में व्यापारियों ने गंदगी से परेशान होकर किया बाजार बंद। अधिकारियों ने कहा जन भागीदारी से जल्द हो सकती है समस्याएं दूर। अनिश्चितकालीन बाजार बंद, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल को मजबूर हुए व्यापारी। दरअसल बाजार क्षेत्र में फैली गंदगी से परेशान व्यापारियों ने किया बाजार बंद। हरदा जिले के रहटगांव बाजार को व्यापारियों ने बंद किया है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में नाली नहीं होने से गंदा पानी बहता रहता है, जिसके चलते आए दिन वाहन दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। मुख्य सड़क पर पानी बहने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। शासन प्रशासन से कई बार समस्याओं को अवगत कराया, परंतु आज तक ध्यान नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर व्यापारियों ने बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया। बंद के दौरान चाय, दूध, सब्जी तक की दुकानें भी बंद की गई। साथ ही बाजार चौक में व्यापारियों के द्वारा टेंट लगाकर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि कई देर के प्रदर्शन के बाद मौके पर तहसीलदार और टिमरनी एसडीएम भी पहुंचे, जिन्होंने हड़ताल स्थगित करने की कोशिश भी की। अधिकारियों के मौखिक आश्वासन के बाद धरना स्थगित किया गया। सबसे मेन मुख्य समस्या है जो भारत रोड से लेकर सेंट्रल बैंक तक जो नाली बनी थी पूर्व में, क्योंकि नल जल योजना आने के बाद उस नाली को पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिससे कि रोड का पानी मुख्य मार्ग से बहता है और आए दिन रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, मोटरसाइकिल चालक गिर रहे हैं, जिससे शासन प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन का आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं है। साइबर सेल हरदा ने बरामद किए गुम हुए 134 मोबाइल, कीमत करीब 20 लाख। प्रेस वार्ता में हरदा एसपी ने मोबाइल मालिकों को मोबाइल किए सुपुर्द। दरअसल हरदा साइबर सेल ने वर्ष 2023-24 में गुम हुए मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग करीब 20 लाख रुपए थी, धारकों तक पहुंचाए हैं। हरदा पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के निर्देशों के परिपालन में साइबर सेल हरदा में कार्यरत प्रभारी सूबेदार उमेश ठाकुर एवं साइबर सेल में पदस्थ प्रधान आरक्षक नीरज साहू, आरक्षक कमलेश सिंह परिहार, मनोज दोहरे, मयंक चौहान, लोकेश सातपुते द्वारा सक्रियता दिखाते हुए कड़ी मेहनत एवं लगन के साथ कार्य करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त एवं थानों से आए गुम मोबाइलों के आवेदन को एकत्रित कर तकनीकी सहायता से विगत वर्ष 2023-24 में गुम हुए कुल 134 मोबाइल को खोजने में सफलता प्राप्त की है। इन 134 मोबाइल को संबंधित थानों को सूचित कर मोबाइलों को पुलिस कब्जे में लिया गया है। मोबाइल मालिकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय हरदा बुलाकर गुम हुए मोबाइलों को सुपुर्द किया गया। गुम हुए मोबाइल को प्राप्त कर आवेदकों द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं साइबर सेल की टीम को धन्यवाद भी दिया गया। इन 134 मोबाइल की कीमत अनुमानित 20 लाख रुपए है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे द्वारा मालिकों के सुपुर्द किया गया। साथ ही आपको बता दें कि साइबर सेल हरदा द्वारा वर्ष 2024 में कुल 322 मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 47 से 48 लाख रुपए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवेदकों तक वापस पहुंचाया गया था। अगर साल 2024 में आपका भी मोबाइल गुम हुआ है तो साइबर सेल हरदा से संपर्क कर मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें करीब 3 से 4 महीने में जो मोबाइल गुमे थे हरदा जिले में, इसमें टोटल 134 मोबाइल हमें बरामद हुए हैं और 134 मोबाइलों की टोटल वैल्यू जो है करीब 20 लाख है। और इसमें करीब आज सभी का आयोजन भी रखा गया है। सभी दूर दूर गाँव से भी लोग आए हैं और कुछ जगह पे जहाँ लोग नहीं आ सकते हैं तो वो मोबाइल उनके घरों तक भी भेजे जाएंगे। पूरे जिले के हैं लगभग? हाँ, इसमें पूरे जिले के मोबाइल हैं, कुछ खिड़किया के भी हैं, सिराली के भी हैं, पूरे जिले के मोबाइल हैं। जी। यातायात पुलिस की उदासीनता के चलते आवागमन में बाधित बन रहे 4 पहिया वाहन। हरदा की सीमाओं पर सतत वाहन चेकिंग कर यातायात पुलिस सराहनीय काम कर रही है, परंतु नगर की अंदरूनी आवागमन व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। वो चांडक चौराहे हो या जैसानी चौक, हर तरफ 4 पहिया वाहनों की कतार कभी भी देखी जा सकती है। डाक बंधु चौराहे से जैसानी चौक,
गजानन मंदिर सड़क से लेकर घंटाघर रोड, चांडक चौराहे से टाक चौराहे, जिधर देखो उधर ही सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। कारण है लापरवाही से खड़े किए गए 4 पहिया वाहन। दिन के समय में 4 व्हीलर गाड़ियों के चालक बेफिक्र होकर सड़क किनारे खड़ी करके न जाने कहां चले जाते हैं और नगर के अंदर की सड़कें छोटी होने के कारण 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों ने महिलाओं, बच्चों व पैदल राहगीर की राह मुश्किल कर दी है। बेतरतीब लापरवाही से सड़क किनारे खड़े वाहनों से हर तरफ बार बार लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, जिससे पैदल राहगीर को भी बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस बिगड़ी व्यवस्था पर जब तक यातायात पुलिस सख्ती से चालानी कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक स्थिति में सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आती प्रतीत होती है। और यदि यातायात पुलिस ई चालान की कार्रवाई प्रारंभ कर दे तो शायद है कि नगर के अंदरूनी आवागमन की राह राहगीरों के लिए आसान हो जाए। माता पिता के लिए वरदान साबित हो रही बेटियां, भोपाल इंदौर के लिए कॉलेज में मिलेगी रियायत। हरदा डॉटर्स क्लब गठित कर जिले में लिंगानुपात के अंतर को कम करने जिला प्रशासन ने रेवा शक्ति अभियान की शुरुआत की है। डॉटर्स क्लब में अब तक 1008 सदस्य जुड़ रहे हैं। हरदा कलेक्टर द्वारा अब इंदौर, भोपाल जैसे महानगरों में भी बेटियों और उनके माता पिता को सहूलियत दिलवाने के प्रयास जारी हैं। अब लाडली बेटी को महानगरों में बड़े स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, मॉल, रेस्टोरेंट व अन्य जगहों पर भी विशेष छूट दी जाएगी। हरदा कलेक्टर स्वयं इस मामले में भोपाल स्तर पर सतत प्रयास कर रहे हैं। रेवा अभियान के अंतर्गत इसके लिए 1 या 2 बेटी करके माता पिता के कीर्ति कार्ड बनाए जाएंगे और वो कार्ड दिखाने पर छूट दी जाएगी। और वहीं बेटियों के माता पिता को कहीं भी अधिकारियों से मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अधिकारी उनसे मुलाकात को प्राथमिकता देंगे। कलेक्टर सिंह ने कहा कि अगले चरण में इंदौर, भोपाल, इसके बाद प्रदेश के बाहर भी छूट दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा स्थान का चयन कर बेटियों को प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी हेतु कोचिंग भी शुरू की जाएगी। एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कीर्ति कार्ड जांच में छूट का समर्थन किया है। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स भी निजी स्कूलों की फीस में छूट देंगे। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को नेहरू स्टेडियम में मनाया जाएगा। सोमवार कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने निर्देश दिए हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस नेहरू स्टेडियम में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। एवं उन्होंने समारोह कार्यक्रम की तैयारी के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में देशभक्ति की भावना पर केंद्रित कार्यक्रम रहे एवं राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर अपने जिला व खंड स्तरीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की जाए। समाज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र रक्षकों का सम्मान किया जाए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के नाम 22 जनवरी तक भेजे जाएं। कलेक्टर ने कहा, समारोह में बैठक व्यवस्था, परेड, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलेंस, पुरस्कार वितरण की व्यवस्था एवं संदेश वाचन संबंधी निर्देश अधिकारियों को दिए। शराबी वाहन चालक पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। न्यायालय ने लगाया 10,000 का जुर्माना। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालक अनिल जाट के नशे में वाहन चलाते हुए प्रतीत होने पर ब्रीथ एनालाइजर मशीन से परीक्षण किया गया। चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि होने पर यातायात पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत वाहन जब्त कर कार्रवाई की गई एवं न्यायालय में पेश किया गया, जहां वाहन चालक पर न्यायालय द्वारा 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया। यातायात प्रभारी संदीप सुनीश ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 63 चालन कर 22,100 रुपए समन वसूल किया गया। नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले चालकों पर चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। बोर्ड परीक्षा से पूर्व कलेक्टर आदित्य सिंह ने हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों से किया संवाद। दरअसल हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने मंगलवार को उत्कृष्ट विद्यालय में हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने इस दौरान विद्यार्थियों से कहा कि नियमित पढ़ाई करें, समय पर सोए, समय पर उठें, परीक्षा को लेकर तनाव में न रहें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि परीक्षा से पूर्व पर्याप्त रिवीजन करें। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी DS रघुवंशी व उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य व अन्य शिक्षकगण भी मौजूद रहे। कलेक्टर सिंह ने विद्यार्थियों से कहा कि यह समय लौटने वाला नहीं है, अतः अभी मन लगाकर हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे नंबर प्राप्त कर अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। अगले 1-2 वर्ष यदि पढ़ाई में अच्छी मेहनत कर लेंगे तो भविष्य सुधर जाएगा। यदि अभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा।
उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि पढ़ाई संबंधी कोई भी समस्या हो तो बताएं। प्रशासन हर तरह की मदद पढ़ाई के संबंध में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएगा। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि लगभग सभी विषयों के पाठ्यक्रम पूर्ण हो गए हैं। विद्यार्थियों की एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल समय से पूर्व नियमित रूप से लग रही है। 3 दिनों से कन्या छात्रावास की लाइट गुल, छात्राओं को कैंडल लाइट में गुजारनी पड़ रही रात। जिला मुख्यालय में शासकीय पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास की 50 छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रावास में पिछले 3 दिनों से बिजली सप्लाई नहीं हो पाई है। छात्राओं को अंधेरे में रात गुजारना मजबूरी बन गया है। इसी मामले में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भी की, परंतु समस्या का हल नहीं हो पाया। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। कमल युवा खेल महोत्सव के अंतर्गत आज ब्लॉक स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय स्तर की 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की टीम उपस्थित रही, जिसमें बालक वर्ग में प्रथम स्थान महर्षि ज्ञानपीठ स्कूल हरदा, द्वितीय स्थान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हरदा एवं तृतीय स्थान सनफ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल हरदा एवं चतुर्थ स्थान पर होली फेथ स्कूल हरदा रही। इसी प्रकार बालिका वर्ग में प्रथम स्थान होली फेथ स्कूल हरदा, द्वितीय स्थान पर सनफ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल एवं तृतीय स्थान महर्षि ज्ञानपीठ स्कूल व चतुर्थ स्थान पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हरदा रही। आज विकासखंड स्तर की 4 टीम का चयन जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया। इस प्रकार जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हरदा, खिरकिया व टिमरनी ब्लॉक की 4 तीम भाग लेंगी। फाइनल के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, नीलेश बादर, विनोद गुजर सहित अन्य उपस्थित थे। बुरहानपुर स्थित श्री परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बुरहानपुर और सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल के संयुक्त आयोजन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विकास और युवाओं की उन्नति पर केंद्रित अनेकों गतिविधियां आयोजित की गई। समाज के साथ विचार विमर्श कार्यक्रम में सिंधी समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने समाज के समक्ष वर्तमान चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा की। सामूहिक विचार विमर्श के माध्यम से समाज की उन्नति के लिए नई योजनाओं पर जोर दिया गया। वहीं युवाओं ने अपने अनुभव और संघर्ष की कहानी साझा की। कार्यक्रम में देश विदेश से आए 400 से अधिक प्रतिभाशाली युवाओं को उनके विशिष्ट योगदान और सफलता के लिए सम्मानित किया गया। इसमें IPS अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य क्षेत्रों के लोग उपस्थित थे। वहीं हरदा नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी को सिंधी समाज की ओर से उनके नेतृत्व और सामाजिक योगदान के लिए मंच पर सम्मानित किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें AR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।